भूत ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। घटना कैद हुई सीसीटीवी कैमरे में। हेलो दोस्तों, स्टोरी भानु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की यह कहानी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अंधविश्वास और भय का बोलबाला था। गांव के पुराने और सुनसान रास्तों पर लोग अजीब घटनाओं की बात करते थे, जिनकी वजह से वह जगह खौफनाक मानी जाती थी। गांव में एक पुराना मंदिर था जिसे लोग शापित मंदिर कहते थे। यह मंदिर गांव के बाहर स्थित था और लोग रात के समय वहां जाने से डरते थे। रमेश, जो गांव का एक साधारण व्यक्ति था, अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार सुबह सुबह उठता, अपने खेतों में काम करता और शाम को घर लौट आता। उसे इन अंधविश्वास में कोई विश्वास नहीं था। वह हमेशा दूसरों को कहता था, यह सब झूठ है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक दिन गांव में एक नई दुकान खुली और दुकान के मालिक ने सुरक्षा के लिए दुकान के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। यह गांव के लिए एक नई बात थी, क्योंकि वहाँ पहले कभी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था। एक रात जब रमेश काम से लौट रहा था, उसने सोचा कि वह नए खुले दुकान पर जाकर कुछ सामान खरीद ले। वह दुकान पर पहुंचा और सामान लेकर बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने देखा कि रास्ता सुनसान है और चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। उसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ गया। रमेश जैसे ही उस स्थापित मंदिर के पास से गुजर रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह थोड़ी तेजी से चलने लगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे फिर वही एहसास हुआ। इस बार जब उसने मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश ने पहले सोचा कि उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह आकृति पास आने लगी, उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। वह दौड़ने लगा, लेकिन वह आकृति और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया। अगले दिन जब दुकान के मालिक ने सुबह कैमरे की फुटेज देखी तो वह चौंक गया। उसने देखा कि रमेश भागते हुए दिखाई दे रहा था और उसके पीछे एक धुंधली सी आकृति थी। आकृति ने अचानक रमेश को पकड़ लिया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। कैमरे में देखा गया कि रमेश हवा में उड़ गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उठा रही हो। वह चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अचानक रमेश का शरीर जमीन पर गिर गया और बिल्कुल निढाल हो गया। वह उस समय ही मर गया।
इस भयानक घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। सभी लोग सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हिल गए थे। इस घटना के बाद किसी ने भी उस रास्ते पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि यह सब उस शापित मंदिर के कारण हो रहा है और अब समय आ गया है कि मंदिर को गांव से हटाया जाए या उसका शुद्धिकरण किया जाए। गांव के लोगों ने मिलकर एक पंडित जी को बुलाया जो तंत्र मंत्र और भूत प्रेत के निवारण में माहिर थे। पंडित जी ने गांव वालों को बताया कि मंदिर में किसी पुरानी आत्मा का वास है जो बहुत क्रोधित है और इसलिए वह गांव वालों को नुकसान पहुंचा रही है। पंडित जी ने मंदिर में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और गांव वालों को साथ लेकर मंदिर का शुद्धिकरण किया। उन्होंने कई दिनों तक पूजा पाठ और मंत्र उच्चारण किया। गांव के लोग हर दिन पंडित जी के साथ मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। यज्ञ के अंतिम दिन पंडित जी ने कहा कि अब वह आत्मा शांत हो गई है और गांव पर कोई संकट नहीं आएगा। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उस रास्ते से गुजरने में लोग डरते थे। कुछ समय बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन रमेश की मौत का रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वह भयानक घटना गांव के लोगों के दिल में हमेशा के लिए बसी रही। लोगों ने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया और नए रास्तों का निर्माण किया। हालांकि लोग अब भी शापित मंदिर के पास जाने से कतराते हैं और हमेशा रमेश की मौत को एक चेतावनी के रूप में याद करते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो विज्ञान और तर्क से परे हैं। इस घटना ने गांव के लोगों के अंधविश्वास को और गहरा कर दिया और उन्होंने तय किया कि वह कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे जहां भूत प्रेत की अफवाहें हों। रमेश की मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अज्ञात शक्तियों से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। गांव के लोग आज भी इस घटना का जिक्र करते हैं और जब भी कोई नया व्यक्ति गांव में आता है तो उसे इस कहानी के बारे में ज़रूर बताया जाता है ताकि वह भी सावधान रहे और इन जगहों से दूर रहे जहां खतरा हो सकता है। दोस्तों, ये हमारी आज की कहानी रही। कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसे लगी और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।